नमस्कार जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आपके अपने चैनल लोधी कैंपस में। तो आप सबके लिए एमपी पुलिस 2023 की प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लेके आ चुका हूं। तो आज जो अपन सॉल्व करने वाले हैं वो करने वाले हैं 2 सितंबर 2023 थर्ड शिफ्ट के पेपर का सॉल्यूशन लेके आ चुका हूं। ठीक है, तो आज जो अपन क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं वो करने वाले हैं 36 से लेके 55 तक जो रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे गए थे वो क्वेश्चन अपन सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, कहाँ से लेके 36 से लेके जो 55 तक रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे गए थे वो सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले, एक एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, विद आपको ट्रिक के साथ बता दूंगा, निश्चिंत रहिएगा। तो दोस्तों यदि चैनल पर पहली बार हो चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों का शेयर करिएगा। पहला क्वेश्चन है 36वां नंबर। ठीक है, कौन सा खत 36 नंबर से। ठीक है, आप देख सकते हैं 2 सितंबर 2023 शिफ्ट तीसरा। ठीक है, ये पूरा सेम टू सेम पेपर लेके आपके सामने आ चुका हूँ। पहला क्वेश्चन है असंगत शब्द का चयन करें। ठीक है, मतलब ओल्ड वर्ड। तो असंगत का चयन करना है। सबसे पहले देख पा रहे हैं क्या है, टीपी, रेफ्रिजरेटर, बैलगाड़ी और आखिरी क्या है, वॉशिंग मशीन। इसमें आपको क्या असंगत बताना है। तीन किसी न किसी प्रकार से समान होंगे, एक जो होगा वो असमान होगा, आपको उसका चयन करना है। देखिए टीवी क्या चलती मान लीजिएगा, इलेक्ट्रिकल सामान है, रेफ्रिजरेटर भी है और वॉशिंग मशीन भी है। लेकिन बैलगाड़ी जो है भाई कैसी बताइए, इलेक्ट्रिकल सामान है नहीं है, बहुत पुराना ओल्ड मॉडल है। ठीक है, जिसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी बैलगाड़ी। बढ़ते हैं आज के दूसरे क्वेश्चन को लीजिए। 37वां क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने आ चुका है। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। इसमें भी आपको असंगत संख्या का चयन करना है। 8, ठीक है, सबसे पहले क्या है 8, ये हिंदी इंग्लिश में था, ठीक रहता है इसलिए है। फिर 27, 64 और 225। इसमें आपको तीन किसी न किसी प्रकार से समान होंगे, एक ऐसा है जो असमान होगा, तो उसका आपको चयन करना है। यदि आपको क्या याद है जल्दी से बताइए। यदि आपको घनमूल याद है, ठीक है, तो आप बहुत आसानी से कर सकते। 2 का घनमूल कितना होता है, 8 होता है। ठीक है, जो आपके सामने है। ये क्या होता है, 3 का घनमूल होता है। 3 का घनमूल कितना होता है, 27 होता है। ये क्या है, ये 4 का घनमूल कितना होता है, 64 होता है। लेकिन ये 225 जो है, 225 क्या होता है जल्दी से बताइएगा, 15 का वर्ग होता है। ठीक है, ये क्या होता है, 15 का वर्ग। ए बी सी ये क्या है, घनमूल है। तो डी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर बन जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। क्योंकि 15 का घनमूल जो होता है 3375 होता है, ये याद होने चाहिए, तभी आप इस प्रकार के क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। लीजिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने आ चुका है। तो जल्दी से आंसर दीजिएगा। आपको क्या करना है, वीडियो को रोक के, ठीक है, वीडियो को क्या करना है, रोक के आंसर देना है। जब वीडियो को रोक के आंसर देंगे तभी आपको पता चल पाएगा कि आप पे क्वेश्चन बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो जल्दी से वीडियो को रोक, मैं स्पीड में क्वेश्चन करवाता चलूँगा ताकि कम समय में पूरे आपकी प्रैक्टिस हो पाए। देखिए कहीं पर भी जैसे ही आप टेस्ट लगाते हैं तो इतना आपको फ़ायदा नहीं होता जितना ये टेस्ट लगाने से हो जाता है। क्यों? क्योंकि सेम टू सेम पेपर में आपको इसी प्रकार से देखने को मिलेगा, इतने क्वेश्चन आपको देखने को मिले, इतने साइज का देखने को मिलेगा। ठीक है, जो टेक्स्ट बुक वगैरह पे आप लगाते हैं तो उसमें आपको बहुत जमा के पेपर आता है, तो आपको परेशानी नहीं होती। तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें। और आपको वीडियो के अंदर बताना है कि आपके 20 में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, वो आपको वीडियो के एंड में कमेंट करके ज़रूर बताना है। तो अगला क्वेश्चन है असंगत शब्द का चयन करना है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है इसी प्रकार, एक ही पैटर्न पे क्वेश्चन पूछा है। क्या है, शनि, बृहस्पति, मंगल और चंद्रमा। इनमें देखिए तीन किसी ने कैसा फिर से समान है, एक जो है वो असमान है, तो जो उसका आपको बताना है। देखिए शनि क्या है जल्दी से बताइएगा, ये क्या है, ग्रह है कि नहीं है। बृहस्पति भी ग्रह है और मंगल भी क्या है, ग्रह है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो चंद्रमा ग्रह नहीं है। ठीक है, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। लीजिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने आ चुका है। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। ठीक है, फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर दे। बैनाले का क्वेश्चन है, जल्दी से बताइएगा। ठीक है, जल्दी इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। 39वां नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने आ चुका है। तो फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। आलेख में त्रिभुज बंगाली माध्यम के छात्रों को प्रतिनिधित्व करता है और वृत्त निजी क्षेत्र में छात्रों के काम को प्रतिनिधित्व करता है। वर्ग बेरोजगार छात्रों का प्रतिनिधित्व करता है और आय सरकारी क्षेत्र में काम करने वाले छात्रों को प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, त्रिभुज किसे कर रहा है जल्दी से बताइएगा, प्रतिनिधित्व बताइए, बंगाली वालों को। किसको कर रहा है, बंगाली। वृत्त कर रहा है छात्रों के काम निजी क्षेत्र में। ठीक है, वृत्त जो है वह क्या कर रहा है जल्दी से बताइएगा, निजी क्षेत्र में जो काम करते हैं उनके लिए। और वर्ग जल्दी से बताइएगा, वर्ग किसके लिए कर रहा है, बेरोजगारों के लिए। ठीक है, बेरोजगार।
और आखिरी क्या है, आयत करता है सरकारी क्षेत्रों में जो काम करते हैं, ठीक है। आयत किस में करता है, जो सरकारी क्षेत्रों में काम करते हैं उसके लिए प्रतिनिधित्व करता है। तो आपसे पूछा क्या है, कितने बंगाली माध्यम के छात्र हैं जो निजी क्षेत्रों में काम करते हैं। सबसे पहली बात बंगाली होनी चाहिए और वो क्या होने चाहिए, निजी क्षेत्र में काम करते हैं होने चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले अपन बंगाली देखते हैं। तो बंगाली आपको कहाँ पर दिख जाएंगे, त्रिभुज के अंदर, ठीक है। ए त्रिभुज के अंदर बंगाली दिख जाएंगे। और आपसे पूछा क्या है, वो क्या होने चाहिए, जल्दी से बताइएगा क्या होने चाहिए। निजी क्षेत्र में काम करने, निजी वाले मतलब वृत्त वाले होने चाहिए, इस वृत्त के अंदर होने चाहिए, ठीक है। तो इस वृत्त में होने चाहिए और आयत में भी। तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, देखिए वृत्त और इसमें क्या कॉमन दिख रहा है, 9, ए वाला। तो आपका जो राइट आंसर हो जाए वो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन रहते, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन एमपी पुलिस में तो आते नहीं वैसे भी, ठीक है। लीजिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने आ चुका है। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर देने की एक बार कोशिश करिएगा, फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर दें। क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा आलेख शेर, पशु और मानव के बीच सबसे अच्छा संबंध दर्शाता है। किस किस के बीच में, शेर, पशु और मानव के बीच में सबसे अच्छा संबंध को दर्शाता है, बताइए जल्दी से बताइएगा। 40वां नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। इसका आंसर ए बी सी डी में, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। अब देखिए शेर जो है ये आपको पता है वो किसके अंदर आता है, पशु के अंदर आता है कि नहीं आता है। लेकिन मानव क्या पशु के अंदर आता है, नहीं आता है। तो मानव का अलग बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर क्या बन जाएगा, सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं। 41वां नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने आ चुका है। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, ठीक है। ये 41 है, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। अब लगातार आपको यही कागज के टुकड़े को, ठीक है, पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग के क्वेश्चन 4-5 रेगुलर देखने को मिलेंगे। चलिए जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। क्या बोला जा रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न आकृति में एक कागज के टुकड़े को मोड़ा और काटा गया है। दी गई उत्तर आकृति के विकल्पों में से उस उत्तर आकृति का चयन करें जैसे कि मोड़े और काटे गए कागज को खोलने पर आकृति बनेगी। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, मान लीजिएगा एक क्या था, कागज था, ठीक है, एक कागज। उन्होंने सबसे पहले यहाँ पर देखिए ए इस प्रकार से क्या कर दिया, कटोरे इस साइड को मोड़ दिया, जहाँ की ओर ये तीर बना रहा था उस साइड को मोड़ देते हैं। मतलब यहाँ से उन्होंने एक कट लगाया और नीचे की तरफ मोड़ दिया, ठीक है। फिर देखिए जब पेपर इनके पास इतना सा पेपर बचा, ठीक है, आधा पेपर बचा, उन्होंने यहाँ से एक कट लगाया और इस साइड को मोड़ा है, ठीक है। तो उन्होंने यहाँ से एक कट लगा दिया और इस साइड को मोड़ दिया, ठीक है। अब पेपर बचा केवल कितना सा, इतना सा बचा, ये पेपर बचा। फिर उन्होंने इतने पेपर बचने के बाद एक कट यहाँ पर लगा दिया, ठीक है, और एक कट उन्होंने इस प्रकार से यहाँ पर लगा दिया है। अब जिस प्रकार से पेपर बंद होता है तो उसी प्रकार से खुलेगा। ऐसे तो नहीं यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पर खोलने आ जाए, इससे यहाँ पर खुलेगा, बिल्कुल नहीं हो सकता। इसको खोलने का तरीका पहले इसी प्रकार खुलेगा फिर इस पर जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले इसको यहाँ करेंगे। जब आपको क्या करना है, दर्पण प्रति में बना देना। ये वृत्त है तो वृत्त का दर्पण यहाँ, और ये जो आपको आयत टाइप का छोटा सा दिख रहा है वो यहाँ पर आ जाएगा। अब देखिए इतना पेपर बन गया, इतना बना, अब इस प्रकार की ओर खुलेगा। जब ये खुलेगा तो वृत्त तो यहाँ आ जाएगा और ये जो आयत टाइप का वो यहाँ पर आ जाएगा। इसका वृत्त अपन ने बना दी, ये जो आयत टाइप का वो यहाँ पर आ जाएगा। इस प्रकार से आपका बनेगा। ऑप्शन नंबर 1 क्यों गलत है, देख लीजिएगा, ऊपर बना इसलिए गलत। ऑप्शन नंबर इसमें देखिए ये अलग अलग हैं, देख लीजिएगा, ठीक है, वृत्त है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी भी गलत। ऑप्शन नंबर यदि सी की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी क्यों गलत, क्योंकि देख लीजिए इसमें भी ऊपर की लाइन में कर दी, इसलिए भी गलत। तो ऑटोमेटिक आपको पता है कि जब 3 गलत हैं तो ऑप्शन नंबर डी तो क्या होगा, आपका सही होगा, जो कि आपके सामने है स्क्रीन पर, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। लीजिए 42वां नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने आ चुका है। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, ठीक है। ये भी पेपर कटिंग एंड देखिए मोड़ा और काटा जाता है, तो पेपर कटिंग और फोल्डिंग का क्वेश्चन है, जल्दी से बताइएगा, ठीक है। फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर देने की एक बार कोशिश करिएगा, देखते हैं इसका राइट आंसर कौन दे पाता है। जल्दी से बताइएगा, फोल्डिंग, फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। चुटकियों में आंसर आना चाहिए, ठीक है, मैंने अभी आपको बता दिया। अब यहाँ पर क्या हो रहा, मान लीजिएगा एक क्या था, वृत्त था, उन्होंने यहाँ से काटा इस प्रकार, इस साइड को मोड़ दिया, ठीक है। तो मतलब यहाँ से एक छोटा सा कट लगाया, नीचे को मोड़ दिया। अब उनके पास पेपर बचा कितना, इतना आधा बचा, ठीक है, आधा वृत्त बचा। और फिर उन्होंने यहाँ से कट लगा दिया इस साइड की ओर, तो
तो लीजिए अपन भी लगा देते, दिक्कत थोड़ी है, ठीक है। यहाँ पर अब उन्होंने यहाँ पर एक चित्र लगाया और एक कुछ इस प्रकार से यहाँ पर बना दिया और एक कुछ प्रकार यहाँ से जैसे भी, ठीक है, ये त्रिभुज टाइप के हैं, ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर बना दिया। अब खुलेगा भी, जब ये वाला जो चिन्ह है वो खुलेगा कैसे, इस प्रकार की ओर खुलेगा। तो ये जो वृत्त यहाँ है ये, ठीक है, यहाँ जाएगा ये वाला जो पलट के आएगा ये ऐसे, तो लगभग आपका इस प्रकार से ये वाला जो आएगा वो लगभग आपका इस प्रकार से बनेगा, ठीक है। अब ये खुलेगा इस साइड की ओर, जब ये इस प्रकार से खुलेगा कि नहीं खुलेगा बताइए पहले वाले। तो ये जो आपका वृत्त है मतलब छोटे छोटे से, तो ये यहाँ पर आ जाएंगे। अब ये खुलेंगे तो 4 आपको चाहिए, ऑप्शन नंबर ए में 4 दिख रहा है, बताइए जल्दी से बताइएगा। देखिए ऑप्शन नंबर ए में देख लीजिएगा, ठीक है, ऑप्शन ए ये देख लीजिएगा, कहीं दिख रहा नहीं दिख रहा, गलत। ऑप्शन भी सही हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी यदि आप गौर से देखेंगे तो देखिए यहाँ पर सिंगल बिंदु है, इसलिए भी गलत। ऑप्शन नंबर ए सही हो सकता था, मतलब डी सही हो सकता था, एक बार आप देखें, ठीक है। केवल अपन बिंदी से यदि छोटा सा वो पॉइंट उससे चेक करें तो ऑप्शन बी सही हो सकता था और ऑप्शन क्या सही हो सकता था, डी सही हो सकता था। लेकिन गौर करें कि ये इस प्रकार से बनने चाहिए, 4 थोड़ी बनेंगे, क्योंकि 4 तो यदि आप गौर से देखेंगे अपन ने एक प्रकार से ही पेपर खोला था और 4 बन गए थे, ये देख लीजिएगा, 2 इसमें 2 इसमें, मतलब 4 और 4 यहाँ थे, 8 चाहिए था, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है फटाफट से बताइएगा, बी में है। तो बी आपको क्या बन जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा। समझ में आपको आ गया होगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। लीजिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने आ चुका है, जल्दी से आंसर बताइएगा, ठीक है। 43 क्वेश्चन आपके सामने है, ये 43वां क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने आ चुका है। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। नीचे दिए गए प्रश्न आकृति में एक कागज के टुकड़े को मोड़ा और काटा गया है, दी गई उत्तराकृति के विकल्प में से उस उत्तराकृति का चयन करें जैसे कि मोड़े और काटे गए कागज को खोलने पर आकृति बनेगी। तो यहाँ पर आपको क्या है, एक आयत था मान लीजिए कि इस प्रकार से, ठीक है। फिर उन्होंने यहाँ से कट लगाया, ए वाला कट देखिए और इस साइड की ओर मोड़ दिया, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखना पड़ती है कि किस साइड की ओर मोड़ा, इतना। फिर उनके पास जो पेपर बचा वो इतना सा पेपर बचा था, ठीक है, इतना, और इस साइड की ओर फिर मोड़ दिया। तो यहाँ से उन्होंने काटा और इस साइड की ओर मोड़ दिया, इतना पेपर बचा, ये देखिए इतना छोटा सा, ठीक है, ये वाला पेपर बचा। फिर उन्होंने एक कट फिर यहाँ पर लगा दिया एक छोटा सा, फिर उन्होंने मन नहीं माना, यहाँ से एक कट लगा दिया और इस साइड को मोड़ दिया, इस साइड को, ठीक है। तो बचा इतना सा पेपर बचा, कौन सा पेपर, ए वाला पेपर बचा था, ठीक है, ए वाला इतना सा बचा। तो सबसे पहले फिर उन्होंने क्या किया, यहाँ पर एक क्या है, गुणा का चिन्ह, ठीक है, यहाँ पर एक गुणा का चिन्ह मतलब कट लगाया, एक यहाँ पर वृत्त बनाया और यहाँ पर भी गुणा का चिन्ह बना। तो ये जो गुणा का चिन्ह होगा वो यहाँ पर आएगा, ये वृत्त जो है वो यहाँ पर और ये भी यहाँ पर, ठीक है, इस प्रकार से बनेगा। तो गौर से देखेंगे, गौर से देखिए ये वृत्त सही है, ये भी लगभग सही है। अब इसको भी पलटेंगे अपन, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 तो सही है। ऑप्शन नंबर यदि बी की बात करें तो देख लीजिएगा यहाँ पर गुणा इतने से तो सही, लेकिन जब इसको पलटेंगे इतना अपना पेपर बन गया, ठीक है, क्योंकि इतना था यहाँ तक आ गया, यहाँ से यहाँ खोल लिया। अब यहाँ से जब यहाँ खोलेंगे तो ये जो गुणा का चिन्ह इस प्रकार, ये वृत्त का यहाँ पर, ये गुणा का यहाँ ये भी जाएगा, सीधे पलटी मारेगा। तो ये देखिए गुणा का तो इसी पर आ जाए, लेकिन ये जो है यहाँ पर आएगा और ये जो आपका यहाँ पर आएगा, ठीक है। लगभग कुछ इस प्रकार से आपका बनने वाला है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए सिंगल इसलिए गलत, समझ गए बात को। अब यदि अगला बात करें तो देख लीजिएगा, सी में भी आपको क्या दिख रहा है, बहुत अंतर दिख रहा है, और इसमें भी देखेंगे तो यहाँ पर तो सिंगल लेकिन यहाँ पर सिंगल नहीं, इसलिए डी भी गलत। तो आपको ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। इतने क्वेश्चन से आपका राइट आंसर आ चुका है। लीजिए अगला क्वेश्चन आपके सामने फिर से स्क्रीन पर आ चुका है, तो जल्दी से आंसर बताइएगा। 44 नंबर क्वेश्चन है, 44 है, हाँ चलिए 44 क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने आ चुका, तो जल्दी से चुटकियों में आंसर बताइए। नीचे दिए गए प्रश्न आकृति देखिए, इतना पढ़ने की जरूरत नहीं क्योंकि उसी प्रकार के क्वेश्चन है, तो पढ़ के बताएंगे तो आपका टाइम खराब होगा। आप वीडियो को रोकिए, उसको सॉल्व करिएगा, मैं आंसर आपको बताने वाला हूँ सॉल्व करके। तो जल्दी से अपन स्क्रीन पर डायरेक्ट बताते हैं। मैंने आपसे बोल दिया था शुरू ही में कि आपको वीडियो को रोक के क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। ये है, समझा, मैं आपको देता हूँ। यहाँ से कट लगाया और नीचे की ओर मोड़ दिया, उन्होंने यहाँ से एक कट लगाया और नीचे की तरफ मोड़ दिया, ठीक है। जब इतना पेपर उनके पास बचा, ये वाला पेपर बचा, तो उन्होंने यहाँ से कट लगाया और इस साइड को मोड़ दिया, ठीक है। उसी प्रकार से जो अभी अपन ने क्वेश्चन किया उसी पर आधारित यहाँ पर फिर एक यहाँ छोटा सा और यहाँ पर लगा दिया। फिर उन्होंने मन नहीं माने, एक कट और लगा दिया। लीजिए
फिर यहाँ पर एक वृत्त टाइप का और यहाँ पर एक कुछ इस प्रकार से बना दिया। ये खुलेगा भी इसी प्रकार, मतलब ये वृत्त टाइप का तो यहाँ पर आएगा, लेकिन ये जब खुलेगा तो ये लगभग आपका कुछ इस प्रकार से खुलेगा। ठीक है, इस प्रकार से खुलने वाला है। तो देखिए ये सीधा तो हो नहीं सकता, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, गलत। और इतने सारे तो बन सकते, क्योंकि इसको अभी खोलेंगे अपन, जब इसको खोलेंगे, ये जब खुलेगा आपका, ठीक है, ये जब खुलेगा तो ये जो यहाँ पर आएगा कि नहीं, ये वाला, और ये जो आ जाएगा यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, ये खुल के यहाँ पर आएगा। तो इसमें देख लीजिएगा सही है, ऑप्शन नंबर बी में सही हो सकता है। ठीक है, तो अपन और देखते हैं ऑप्शंस, देख लीजिएगा। ये क्यों सी कह देते हैं, क्योंकि सीधा हो नहीं सकता। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देख लीजिए यहाँ से पास में, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में देखेंगे पास नहीं है, तो वो भी गलत हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। आपको कभी भी हो, पेपर कटिंग का क्वेश्चन हो या एनालिसिस का क्वेश्चन हो, ठीक है, तो उसको आपको क्या करना है, एलिमेंट विधि से ही आपको आंसर देना है। ठीक है, जो गलत होते चलें उसको छोड़ते जाएं और जो सही किए हैं उसको अपन करते चलेंगे। लीजिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने फिर से आ चुका है, जल्दी से आंसर बताइए। 45वां क्वेश्चन देख लीजिएगा, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यही पूछे गए हैं। ठीक है, असंगत यानी असंगत के कितने 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, इसके लगभग 5 क्वेश्चन हो चुके हैं, क्योंकि 41, 42, 43, 44 ये 5वां क्वेश्चन है। सेम टू सेम वो ही है, पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग के क्वेश्चन। अब बताइए, जिसके शिफ्ट में आ गया होगा उसको तो मज़ा आ गया होगा। तो जल्दी से वीडियो रोक के इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। दोस्तों एक बार और रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर पहली बार हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि अब फ्री कोर्स तैयारी कराई जा रही, कोई भी सब्सक्राइब करने का चार्ज नहीं लगता है। ठीक है ना, मैं आपको टेस्ट सीरीज बेच रहा हूँ कि बाद में अपन 1-2 घंटे पढ़ाया, 1-2 टेस्ट कराया, उसके बाद लीजिए मैंने टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दी, ऐसा कुछ करने वाला ना हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब आपको जरूर करना है। ठीक है, तो इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मैंने बहुत सारे क्वेश्चन करवा दिए हैं। डायरेक्ट अपन क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है जी, ताकि आपको समझ में आ जाए आराम से। ये रहा, उन्होंने देख ली। अब यहाँ पर कट नहीं लगाए, उन्होंने एक कट यहाँ से लगाया, इस साइड को मोड़ दिया, एक कट यहाँ से लगाया, इस साइड को, एक कट यहाँ से इस साइड को, एक कट यहाँ से इस साइड, मतलब उन्होंने चारों तरफ से कट लगा दिए। यहाँ से कट लगाया, ठीक है, फिर यहाँ से कट लगाया, फिर एक यहाँ से कट लगाया और एक यहाँ से कट लगाया, इस प्रकार से। ठीक है, बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, सेम टू सेम नहीं बनाए, लेकिन उससे आप परेशान मत होइएगा। ठीक है, यदि यहाँ पर कर दें तो आ रहा है क्या, ठीक है, लगभग इस प्रकार से। तो उतनी बात अपन देखिए, यहाँ पे क्या किया उन्होंने, इस प्रकार से, ठीक है, एक त्रिभुज बना दिया और एक त्रिभुज उन्होंने यहाँ पर बना दिया। ठीक है, इस प्रकार से, और यहाँ से उन्होंने कट कहाँ से लगाया, यहाँ से, और एक यहाँ से कट लगा दिया। ठीक, इतना है ये वाला। ठीक है, वो थोड़ा बड़ा हो रहा था तो अपन ने इसको इतना छोड़ दिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर फिर उन्होंने यहाँ पर करे एक वृत्त लगाया और एक यहाँ पर क्या कर दी, बिंदी बना दी। फिर उन्होंने एक यहाँ पर वृत्त और यहाँ पर एक बिंदी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जब पेपर ये साइड से बंद हुआ तो इस साइड खोलेगा तो त्रिभुज आपका कुछ इस प्रकार बनेगा, ये वाला त्रिभुज आपका कुछ इस प्रकार। अब ये जो इस साइड खुलेगी तो ये जो वृत्त रहेगा वो पास पास, ये बिंदी आ जाएगी दूर, ये जो वृत्त रहेगा पास में रहेगा और बिंदी थोड़ी सी पॉइंट जो है वो यहाँ पर आ जाएगा, इस प्रकार से। तो यदि पहले ऑप्शन में देखें तो देखिए गलत है, गलत है। और ये त्रिभुज को देखेंगे दोनों एक ही साइड है, लेकिन एक साइड नहीं होनी चाहिए, एक का मुँह इस साइड होनी चाहिए और एक का मुँह इस साइड होनी चाहिए। ठीक है, ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। ऑप्शन देखिए बी में तो सही है, त्रिभुज यदि आप देखेंगे, त्रिभुज को देख लीजिएगा, त्रिभुज बी के बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पर देख लीजिएगा ये जो वृत्त हैं वो पास पास होने चाहिए, तो यहाँ पर बी में पास पास नहीं है, देख लीजिएगा ये पास पास नहीं है, इसलिए बी नंबर ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, अपन ने 2 एग्जाम्पल को एनिमलाइज कर दिया। ठीक है, अपन ने हटा दिया। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी, इसमें तो पास पास हैं, ठीक है, इसमें भी पास पास हैं, लेकिन आप गौर से देखेंगे यहाँ पर देखिए इनको अलग अलग होना चाहिए था। ठीक है, क्यों, इस प्रकार से। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी में देख लीजिएगा इस प्रकार से। ठीक है, देखिए इसमें अलग है, इसमें अलग है, बिल्कुल ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी भी गलत हो जाएगा। लीजिए एक क्वेश्चन और है, जल्दी से इस क्वेश्चन को आंसर बताइएगा। ठीक है, जल्दी से बताना आपको। 46 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने आ चुका है, तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। कौन सा उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के प्रतिरूप हो सकेगी, जल्दी बताइए, पूरा करेगी। ठीक है, प्रतिरूपी को पूरा करेगी, ये देख लीजिएगा। ठीक है, यदि आप गौर से देखेंगे तो इस प्रकार का जो यहाँ पर आपको कलर में आपको बना दे रहा हूँ, ठीक है,
ये देखिए ये वाला जो आकृति आपको सामने है, ये यहाँ पर देख लीजिएगा, इसका दर्पण प्रतिबिंब बना दी, ये यहाँ पर आ गया, ये यहाँ पर आ गया, इस प्रकार। जब ये वाली आएगी तो ये आपको इस प्रकार से, ये इस प्रकार से, ठीक है। ये वाली जो ये यहाँ पर आ जाएगी, ये त्रिभुज कुछ इस प्रकार बन जाएगा, ये वाला आपका इस प्रकार से बनेगा। तो ये ऑप्शन ये तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, जल्दी से बताइएगा। बिल्कुल ऑप्शन यदि बी की बात करें तो देखिए यहाँ पर त्रिभुज है, बिल्कुल नीचे है ये है, और इस प्रकार से देख लीजिएगा ये है, मतलब ऑप्शन बी सही हो सकता है। ऑप्शन ए क्यों गलत हो, क्योंकि इस प्रकार से है, तो ऑप्शन बी ही आपका सही है, ठीक है। लीजिए इसी प्रकार से एक क्वेश्चन और आपके सामने आ चुका है, तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर दें, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, उस आकृति की पहचान करें जो पैटर्न को पूरा करेगी, ठीक है। तो ये रही आकृति आपके सामने, तो जल्दी से इसको आंसर दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए ये वाली जो आकृति आपको सामने दिख रही है, तो ये यहाँ पर देख लीजिए सेम टू सेम, मतलब यहाँ पर क्या होना चाहिए, इस प्रकार से इस साइड होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए नीचे की ओर है, गलत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए नीचे की ओर गलत हो जाएगा, यहाँ पर देख लीजिएगा, फटाफट से बताइएगा। बताइए इसका आंसर क्या रहेगा, ठीक है। ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, ठीक है। देख लीजिएगा इसमें भी नीचे की ओर, इसमें भी है, इसमें इस साइड आ गया, इसलिए गलत। तो ऑप्शन नंबर क्या, डी आपका राइट आंसर रहेगा, क्योंकि डी में ए वाली बिंदु जो ऊपर है, केवल इतनी से आपका आंसर है, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत थी ही नहीं, ठीक है। आपको इस प्रकार से टाइम बचाना है। लीजिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने आ गया 48वां क्वेश्चन स्क्रीन आपके सामने है, जल्दी से बताइएगा, ठीक है। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। अब देखिए यहाँ पर आपको मैंने बताया तो घनमूल वर्ग याद होने चाहिए, क्योंकि देखिए कितना है, 6 का वर्ग कितना होता है, 36 होता है। तो यहाँ पर आपको दे रखा 121, मतलब 121 किसका वर्ग होता है ये आपको पता होना चाहिए, 11 का होता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितना इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत है ही नहीं। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, तो जल्दी से आंसर बताइएगा। 49वां नंबर क्वेश्चन है, फटाफट से आंसर बताइएगा। उस श्रेणी की पहचान करें जो दिए गए आलेख के बीच संबंध का सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व करता है। देखिए ए है, फिर ये पूरा होना चाहिए, और फिर कुछ इस प्रकार से है, ठीक है। कॉलेज, विश्वविद्यालय, छात्र, पशु, बाघ, कार, दिल्ली, श्रीलंका, एशिया, ठीक है। वायुमंडल, जलमंडल और जीवमंडल। जल्दी से बताएं इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए, क्योंकि आपको पता है, क्या पता है, कॉलेज जो रहती है वो कहाँ पर रहती है, यूनिवर्सिटी के अंदर रहती है, विश्वविद्यालय के अंदर। और कुछ छात्र कॉलेज में भी पढ़ते हैं और कुछ छात्र यूनिवर्सिटी में भी पढ़ते हैं। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। लीजिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये जो आलेख वो आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा, तो उसके लिए समझ चाहता हूँ, क्योंकि जो आपको ऐसा ही पेपर आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा स्क्रीन पर, ठीक है, कंप्यूटर में। ये आप मोबाइल से दे रहे हैं, यदि आप कंप्यूटर से दे रहे हैं पेपर, तो आपको सेम टू सेम वही फीलिंग आएगी जो एग्जाम हॉल की फीलिंग रहती है। उस आलेख की पहचान करें जो दिए गए श्रेणी के बीच संबंध का सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है। ईमानदार, बुद्धिमत्ता और योग्यता। तो 1, 2, 3, चारों में आपको एक बार यहाँ पर बता दे रहा हूँ, लीजिए देख लीजिएगा, ठीक। अब इसका राइट आंसर आपको देना है, ठीक। तो इसका जो राइट आंसर वो ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 51 क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने आ चुका है, तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताएगा, ठीक है। 51 है। किसी कोड भाषा में इंडिया को KOFJC के रूप में लिखे जाते हैं, उसी कोड भाषा में करंट को क्या लिखा जाएगा। अब इंडिया आई कितने पर होता है, 9 पर, एन कितने पर होता है, 14 नंबर पर, डी होता है 4 नंबर पर, आई होता है 9 नंबर पर, ए होता है 1 नंबर पर। अब इसको क्या के यानी 11, ओ होता है 15 पर, ठीक है, एफ होता है 6 नंबर पर, जे होता है 10 नंबर पर, आखिरी में क्या है, सी होता है 3 नंबर। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, लेसन ढूंढना है। तो यहाँ पर प्लस कितना हुआ 2, यहाँ पर प्लस कितना हुआ 1, यहाँ पर प्लस कितना हुआ 2, यहाँ पर प्लस कितना हुआ 1, यहाँ पर प्लस कितना हुआ 2, मतलब 2 1 2 1 2 1 की सीरीज चल रही है। तो आपको करंट मतलब सी 3 नंबर पर, टी यू 21 नंबर पर, आर होता है 18 नंबर पर, ठीक है।
आर के बाद है ई होता है 5 नंबर पर, और एन होता है 14 नंबर पर, आखिरी में क्या है टी होता है 20 नंबर पर। इसमें सबसे पहले 2 जोड़ेंगे तो 5 पे क्या होता है ई होता है। देखेंगे सारे ऑप्शनों में इसमें क्या ए मतलब बी आएगा, तो ई बी सभी ऑप्शनों में, चलिए छोड़ देते। इसके बाद 2 जोड़ेंगे तो 20 यानी टी आएगा। टी भी देखेंगे तो ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन डी गलत हुआ, ठीक है, और बी भी गलत हो जाए क्योंकि एस आएगा नहीं। अब आपके पास ऑप्शन बचा है या तो ऑप्शन ए सही होगा या फिर ऑप्शन क्या सही होगा सी। अब देखिए इसमें कितना 1 जोड़ेंगे तो 1 पे क्या आएगा, 1 जोड़ेंगे 19 पे क्या आता है एस, तो यहाँ पर देखिए बी में टी है, तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा। आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर आपको सेकंड बचाना है, इसी प्रकार से बचा पाएंगे। यदि आप पूरा सॉल्व करेंगे तो कोई मतलब नहीं निकलेगा। आपको आंसर चाहिए, आंसर आ चुका है, और आपको ए ट्रिक रहती है एग्जाम हॉल में, ये नहीं कि आप लगे हैं इसको भी सॉल्व करें इसको भी सॉल्व करें, तो यहाँ आपका टाइम ही वेस्ट होगा। तो टाइम आपको बचाना है, वो ही मैं आपको सिखाने वाला हूँ, ठीक है। मैंने बोल दिया था कि आपको टाइम बचाने की ट्रिक मैं आपको बताऊँगा, निश्चिंत रहिएगा। तो अगला क्वेश्चन आ चुका है, अगला फटाफट से इस क्वेश्चन को बताइए, ठीक है। ये 52 क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने आ चुका है, तो एक बार मैं पढ़ के बता रहा हूँ, ठीक है। नीचे जानकारी जो निम्नलिखित जानकारी ध्यानपूर्वक अध्ययन कर नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर आपको देना है। क्या लिखा हुआ, 6 छात्र हैं, ए बी सी डी ई और एफ कक्षा के शीर्ष 6 रैंक वाले हैं, ठीक है। किन्हीं 2 विद्यार्थियों को समान रैंक प्राप्त नहीं हुए। सबसे अधिक अंक प्राप्त करने वाले को रैंक 1 दी जाती है, सबसे कम अंक प्राप्त करने वाले छात्र को रैंक 6 दी जाती है। तो बी को सी और एफ दोनों से कम अंक मिले। अब देखिए इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए जब से, यदि आप हमारे साथ रेगुलर जुड़े हुए हैं तो इसका तो आंसर आप 101% दे देंगे, और आंसर गलत भी नहीं हो सकता, इसकी मैं गारंटी ले सकता हूँ जो शुरू से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। क्योंकि ये आपको पता है ये कौन सी क्लास है, जल्दी से बताइए, क्लास नंबर 6वीं है, ठीक है। तो आप इस प्रकार का आंसर आप आराम से दे देंगे। अब देखिए क्या बोला है, बी को सी और एफ से कम अंक मिले। यदि मान लीजिएगा बी है, बी को किससे कम मिले, सी और एफ से कम अंक मिले हैं, ठीक है, लेकिन डी से कम मिले हैं, नहीं कम अंक मिले, ठीक है, इतना अपन निकले। ए को ई से अधिक अंक मिले हैं, ए को ई से अधिक अंक मिले हैं लेकिन डी से कम। अब लेकिन का जो मतलब है वह किसके लिए, पहले वाले शब्द यानी ए के लिए है। तो डी से कम किसे मिले, ए को। तो इस प्रकार से अपन लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर बी को दूसरी सबसे कम रैंक मिली। अब टोटल 1 से लेकर कितने रहेंगे, 6 तक रहेंगे। क्यों रहेंगे, क्योंकि उन्होंने बोला है जिसको सबसे हाई रैंक मिलती है वो 1 और जिसको कम मिलती है वो 6। तो बी को मिली सेकंड रैंक, तो बी तो यहाँ आ जाएगा। और आगे एफ को दूसरी सबसे उच्चतम, एफ को क्या मिली, दूसरी सबसे उच्चतम रैंक मिली, तो एफ यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अब इनके बीच में अपन कर सकते हैं मिली, और सी को ए से कम अंक मिले। सी को जो है भाई किससे कम अंक मिले, ए से कम मिले। मतलब क्या है, यदि मान लीजिएगा ए यहाँ आ जाएगा, क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पर सी आना चाहिए। सी से कम बी को मिले हैं, सही है। यहाँ पर अपन ए भी रख सकते हैं और सबसे ज़्यादा अपन डी को रख सकते हैं। क्यों रख सकते हैं, क्योंकि ए से अधिक ए से मिले हैं और सी को ए से कम अंक मिले हैं, तो सी को अपन को नीचे रखना ही पड़ेगा ए से। तो इसलिए इस प्रकार से ए आपका बन चुका है। आप कैसे भी क्वेश्चन पूछ ले, कितना भी घुमा के क्वेश्चन पूछ ले आप आराम से अंदर। तो सबसे अधिक अंक किसको मिले, सबसे अधिक अंक डी को मिले, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आई। बड़े अगले क्वेश्चन को लीजिए। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने आ चुका है, 53 क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने है, जिसको जल्दी से पढ़िए और उसी प्रकार का आंसर देना है, ठीक है। तो देख लीजिए कि इसको आपको सॉल्व करना है, ठीक है। चलिएगा 6 छात्र, ये मैं पढ़ के नहीं बता रहा हूँ, ये सेम टू सेम वही है, यहाँ से भी वही है, ठीक है। बी को क्या हुआ है, बी को सी और एफ से कम अंक मिले हैं। ए को क्या हुआ है, ई से अधिक मिले लेकिन डी से कम मिले हैं, ठीक है। बी को दूसरी सबसे कम रैंक मिली है, 1 से लेके कितने तक हैं, 6 तक हैं। तो स्पीड में सोल्व करते हैं, ठीक है। बी को दूसरी सबसे कम मिली है और एफ को दूसरी सबसे हाई रैंक मिली है, ठीक है। और सी को ए से कम अंक मिले हैं, सी को ए से कम अंक मिले हैं, तो ई को कितने अंक मिले हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, 40, 38, 18 और डाटा अपर्याप्त।
अब कहीं बात हुई है 40 की, कहीं बात हुई 18 की, कहीं बात हुई 38 की, कुछ इस प्रकार के शब्दों की कहीं पर बात हुई है? बिल्कुल नहीं हुई। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी डाटा अपर्याप्त। कहीं पर जिक्र ही नहीं हुआ किसको कितने नंबर मिले, तो कैसे आंसर दे दें? तो अगला क्वेश्चन आ चुका है, लीजिए 55 नंबर। तो जल्दी से 54 नंबर, ठीक है, सॉरी 55 नहीं है, 54 नंबर है। तो इसको एक बार ध्यानपूर्वक आप पढ़ लीजिएगा, फिर आंसर दीजिए, ठीक है। 54 नंबर क्वेश्चन है। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या रहेगा, फटाफट से बताइएगा। लीजिए, ए रहा क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने, तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, ठीक है। ए रहे ऑप्शन। सबसे पहले क्या करेंगे, इस प्रकार देखिए, इसको यहाँ गया तो ए वाली जो डंडी है कुछ इस प्रकार रहेगी, ठीक है, इस प्रकार। तो इस प्रकार इसमें है, इसमें भी है, ऑप्शन बी में है, लेकिन सी में नहीं है, ठीक है। इस प्रकार की जो डंडी है वो सी में नहीं है, ऑप्शन डी में भी है, लेकिन त्रिभुज नहीं बनेगा, तो ये वाला भी गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आगे क्या करें, दो ऑप्शन तो फिर भी आपके बचे हुए हैं। कौन कौन से बचे हुए हैं? या तो ऑप्शन ए सही होगा या फिर ऑप्शन बी सही होगा। होगा कि नहीं होगा? इनमें देख लीजिएगा, ए थोड़ी दूर रहेगी, ठीक है, इस प्रकार से। और ऑप्शन नंबर बी की यदि बात करें तो इसमें देखिए पास में कर दी, इसलिए ये भी गलत। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं आज के आखिरी क्वेश्चन को। लीजिए, स्क्रीन पर आपके सामने आने वाला है आज का आखिरी क्वेश्चन, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर चुटकियों में आंसर दीजिएगा, ठीक है। देखिए, दिए गए निर्देशों को पढ़ें और पूछे गए प्रश्न का उत्तर दें, ठीक है। ए अंक और प्रतीक हैं, एक कोड दिए गए हैं। सबसे पहले आपको जो संकेत दिया गया उसको पढ़ना है, फिर ये दूसरे नंबर का संकेत है उसको पढ़ना है, और फिर आपको आंसर देना है, ठीक है। यदि पहला अक्षर सम है, पहला अक्षर कैसा है? सम है, और अंतिम अक्षर कैसा है? विषम संख्या है, तो पहले अंतिम पद के कोड में, पहले और अंतिम पद के कोड में पहले पद का कोड लिखा जाएगा। दूसरे पर यदि पहला पद विषम संख्या है और अंतिम पद सम संख्या है, तो पहले अंतिम कोड के, ठीक है, पहले और अंतिम कोडों का आपस में स्थान परिवर्तन किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए, ये दिया होगा कितना 4, फिर है प्लस, ठीक है, फिर क्या है हैज, फिर क्या है डॉलर, आखिरी में क्या है 1, ये दे रखा है। तो कौन सी कंडीशन यहाँ पर आपकी हो रही है? जल्दी से बताइए। फर्स्ट वाली हो रही, क्योंकि पहले कैसा है देख लीजिए, कैसी सम संख्या है, और आखिरी कैसी, जल्दी से बताइएगा, ये विषम संख्या है, ठीक है, ये कैसी विषम संख्या है। तो क्या होगा, पहले और अंतिम पद के कोड, पहले पद का कोड लिखा जाएगा, ठीक है, पहले और अंतिम पद के कोड में। तो पहले क्या है 4, ठीक है, तो पहले 4 का अपन देखेंगे। देखिए यहाँ से देखिए 1 2 3 4 5 6 7वें नंबर पर, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7वें नंबर, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए? जे आना चाहिए। तो जे सबसे पहले, सारे ऑप्शनों में जे है, तो फिर क्या करें, ये आपको देखिए पहले पद का कोड होगा, पहला पद और अंतिम पद के कोड में पहला, मतलब यहाँ पर भी जे आएगा। देखिए इसमें जे नहीं है, पीछे इसमें जे है, इसमें जे नहीं है, और ऑप्शन नंबर डी में भी जे नहीं है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। लीजिए, आंसर आ चुका है। इस प्रकार से आपको इस प्रकार के आंसर देना है। तो ये आपको जल्दी से वीडियो के एंड में कमेंट करना कि 20 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुई। यदि आपके 18 प्लस क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो आपकी जो स्टडी है और तैयारी जो सही दिशा में जा रही। यदि 18 से कम क्वेश्चन हो रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा तैयारी की ज़रूरत है दोस्तों। यदि दोस्तों चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को आपको सब्सक्राइब जरूर करना है, क्योंकि सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता है। तो इतना तो आप कर सकते हैं और अपने दोस्तों का शेयर कर सकते हैं, ठीक है, जो भी तैयारी कर रहा हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक